दोस्तों ये देखिए, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, ये महान साहित्यकार और सांसद महादेवी वर्मा का है। ये घर इलाहाबाद के रसूलाबाद घाट के पास स्थित है। इस घर में ही महान साहित्यकार महादेवी वर्मा रहा करते थे। हालांकि इस घर को अभी अच्छी तरह से मरम्मत कराई गई है सरकार की तरफ से और इसकी देख रेख की जा रही है, क्योंकि इसको संरक्षित घोषित किया गया है। इस घर में शायद कुछ लोग रह भी रहे हैं। ये घर पहले काफ़ी खस्ता हाल हो गया था, लेकिन अब इसकी मरम्मत करा दी गई है, जिसकी वजह से ये अब काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। महादेवी वर्मा के साहित्य और उनके साहित्य से आप सभी लोग परिचित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके साहित्य जगत में किए गए योगदान से लोग आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और उनके इस घर को दिखाने की जुस्तजू आप लोगों को थी, जो आज पूरी हुई है। ये घर महान साहित्यकार महादेवी वर्मा का है और यहीं पर उन्होंने अपना एक लंबा जीवन व्यतीत किया है। आज बस इतना ही। कल फिर किसी नए इशू के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वर्ष 1946 में ये संस्था साहित्यकार संसद के नाम से बनी। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। वर्ष 1946 में ही ये भवन, साहित्यकार संसद भवन जिसका नाम है, ये 40,000 रुपये में महादेवी वर्मा ने खरीदा और उसके बाद से ये संस्था यहाँ चलती रही। इसमें देश के बड़े मूर्धन्य साहित्यकार आते रहे। इस पर मैथिली शरण गुप्त जी इसके अध्यक्ष थे। महादेवी जी वर्मा इसके जनरल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री थी। माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त, इलाचंद जोशी, निराला जी, ये सब इसके सदस्य थे, संस्थापक सदस्य। और यहाँ पर एक जैसे संसद दिल्ली में है, उसी प्रकार की यहाँ एक संसद थी साहित्यकारों की। बाहर से साहित्यकार यहाँ आते थे, रुकते थे, ठहरते थे और साहित्यिक गतिविधियों पर वार्ता होती थी। साहित्य के उन्नयन के लिए प्रयास किए जाते थे। कौन कौन सी नीति अपनाई जाए, कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाए जिससे साहित्य का उन्नयन हो। इसी उद्देश्य से ये भवन खरीदा गया था। बाद में ये 70 के दशक में एक एक करके सब दिवंगत होते गए। लगभग महादेवी जी बची और उसके बाद से ये भवन बिल्कुल खंडहर सा हो गया। 70 और 80 के दशक में तो बिल्कुल खंडहर का स्वरूप ये धारण कर दिया था। महादेवी जी भी रुग्ण रहती थी, जिससे कि इसकी देखभाल नहीं कर पाती थी। संस्था लगभग मृतप्राय हो चुकी थी। 1980 के बाद मैं इसी कॉलोनी में रहता था, तो मुझे किसी ने बताया कि ये साहित्यकार संसद है, महादेवी जी का है। मैं महादेवी जी के यहाँ आता जाता था, तो महादेवी जी से मैंने कहा, मैं उन्हें माँ कह के ही संबोधित करता था कि माता जी, वो संस्था इस तरह से है और उसकी ये स्थिति है। तो उन्होंने कहा, बेटे मैं बहुत चिंतित हूँ, कोई उसको देखने वाला नहीं, उसकी देखभाल करने वाला नहीं है और वो जगह ऐसी है, ये सब अराजक तत्व यहाँ रहते थे। 1980 के पीरियड में तो यहाँ सब अराजक तत्व रहते थे। यहाँ शराब इत्यादि बनता था यहीं पर, और क्या क्या नहीं होता था।
बाद में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि इसको, हमारे पास कुछ पैसे हैं साहित्यकार संसद के, और इसको ले लो और इसका जीर्णोद्धार करा दो। ये 1986 में हमारी उनकी वार्ता हुई है, और 1986 में ये वार्ता अगस्त सितंबर में हुई, और जब वार्ता हुई उसके 5-7 दिन बाद ही वो कोमावस्था में आ गए, और फिर ये वैसे ही अधूरा पड़ा रहा। उसी समय उन्होंने 2 सितंबर को एक स्टैम्प पेपर मंगवा करके और उन्होंने इस संस्था का उत्तराधिकारी हमें नियुक्त किया लिखित रूप में। उसके बाद उनके न रहने पर उनका प्राणांत हो गया। प्राणांत होने के बाद फिर मैंने इस संस्था का कुछ मालूम भी नहीं था, फिर नवीनीकरण करवाया, कहाँ से कागज खोज करके कैसे कैसे। और भी साहित्यकारों का, जो मूर्धन्य साहित्यकार उस समय थे, जो वास्तव में साहित्यकार थे, जो किसी मतलब वाद से जुड़े हुए साहित्यकार नहीं। साहित्यकारों में भी आजकल गुटबाजी चलती है, ये फलावाद के हैं, ये फलावाद के हैं, ये फलावाद के हैं, एक फला खेमा के हैं। उनसे जो अलग थे, जो वास्तव में साहित्यकार थे, उनका सहयोग मिला। एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड थे, पंडित महेश नारायण शुक्ल, उनका सहयोग मिला। इस प्रकार से अच्छे लोगों का सहयोग मिला, जिससे कि ये संस्था आगे बढ़ी। 87-88 में यहाँ छत पर, ऐसे ही छत थी, काई पड़ी हुई थी, तो उसमें एक गोष्ठी किया हमने, और उस गोष्ठी में ये सब हाई कोर्ट के जजेज आए, और आप समझ लीजिए कि यहाँ सुअर रहती थी। उस स्थिति में टार्च की रोशनी में वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आया। आप समझ सकते हैं साहित्य के प्रति कितना बड़ा समर्पण उस व्यक्ति का रहा होगा। गोष्ठी हुई, पेपर में निकला, 40 वर्षों के बाद साहित्यकार संसद पुनर्जीवित। उसके बाद कुछ वामपंथी साहित्यकारों ने, अरे साहब ये कैसे हुआ, कैसे महादेवी जी ने इनको दे दिया, कैसे इन्होंने किया, हमारे बिना अनुमति के, हमारे बिना इच्छा के हम महादेवी जी के साथ रहते थे, और हमारी इच्छा के बिना जो है कैसे उन्होंने ये कर दिया, ये सब फ्रॉड है। ये दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप। बहरहाल उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र से हमको उसी वर्ष 5,000 रुपये एक गोष्ठी के लिए मिला। इन लोगों ने, कुछ साहित्यकारों ने, तमाम दुनिया भर का, ये फर्जी है ये। खैर, उस IAS अधिकारी ने, श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने कहा कि आपको मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप इनके बुने हुए जाल में मत फंसिएगा। ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्शियल हो जाए, आप संस्था कंट्रोवर्शियल हो जाए, इसलिए आप काम करते रहिए, आप इनका प्रत्युत्तर मत दीजिए। मैंने वही किया, संस्था चल गई। प्रशासन का भी सहयोग मिला, शासन का भी सहयोग मिला, थोड़ा बहुत उसमें मिलता था, लेकिन आर्थिक सहयोग हमको संस्था के लिए कभी भी नहीं मिला। भवन की मरम्मत के लिए कुछ मिला, 4,60,000 रुपये। उसमें डीएम और कमिश्नर ने व्यक्तिगत रूप से आकर के देखा और शासन को पत्र लिखा, और उसमें यहाँ तक लिखा कि मैंने इस संस्था को स्वयं देखा है और इस संस्था के कार्य से मैं परम संतुष्ट हूँ। इस संस्था में जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, और इस संस्था के लोग पूर्ण रूपेण साहित्य के लिए समर्पित है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को साहित्यकार संसद की मदद करनी चाहिए, अनुदान देना चाहिए। बहरहाल वो करीब 55 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें से और जगह से सबसे मंजूर हो गया, वित्त विभाग में जा कर के रुक गया। वित्त विभाग में जैसा कि आजकल होता है वो हम नहीं कर सकते थे। बहरहाल काम चल गया और ये संस्था चलती रही। हर वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी, और अकेले, अब ये कहना जरा सा आत्मप्रवंचना होगी, मैं अकेले अपने दम पर करता हूँ। मेरे जीवन की जो भी कमाई रही है, मैं कोई नौकरी नहीं करता हूँ। मैंने अपने जीवन की संपूर्ण कमाई और संपूर्ण जीवन 35-36 वर्ष इस साहित्यकार संसद के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पृष्ठवाचक चिन्ह लगा रहता है। पृष्ठवाचक चिन्ह ये कि ये इस पर कब्जा कर लिए है। ऐसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ये देखने वाला कोई नहीं है कि इस व्यक्ति ने गुंडे बदमाशों से
जहाँ पुलिस जाने में डरती थी, वहाँ पर आकर के अपने परिवार सहित रह करके और इसमें रह रहा है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके सुरक्षा, इसको कोई नहीं महसूस सब करते हैं, लेकिन सामने कोई नहीं कहेगा। इसकी प्रशंसा करने वाले लोग जो थे वो चले गए, अब है नहीं, बहरहाल इसकी परवाह नहीं थी और ये संस्था इस तरह से चलती रही। 3-4 वर्षों से कोरोना के कारण 2 वर्षों से तो कार्यक्रम नहीं हो पा रहे उस स्तर के, और हमारी भी स्थिति, मैं भी 71 वर्ष का हो गया और हमारी भी किसी प्रकार के पहले कर सम्मेलनों वगैरह से कुछ आय हो जाता था, इससे लगा देता था इसमें, अब वो नहीं रह गई, इसलिए अब उस तरह का कार्यक्रम तो नहीं हो रहा है, लेकिन संस्था जीवित है और मैं किसी भी प्रकार का सरकार से सहयोग भी नहीं लेता हूँ। कारण ये कि 2003 में सरकार ने हम पर कुछ लोगों के कहने से ये आरोप लगा दिया कि ये साहित्यकार संसद है और ये राजकीय आस्थान की भूमि पर आपने ये भवन बना लिया है, निर्मित कर लिया है और अनधिकृत रूप से आप रह रहे हैं, इससे आपको क्यों न निष्कासित किया जाए, जबकि बिल्कुल असंवैधानिक था। यह भवन सन 1934 का बना हुआ है, मेरा जन्म 1950 में हुआ है, प्रश्न ही नहीं कि मैंने बनाया। मैंने उसके जवाब में कहा कि मैं इस संस्था का सचिव हूँ, सचिव की हैसियत से इस संस्था की रक्षा के लिए, देखभाल के लिए, साहित्यकार संसद के सदस्यों की अनुमति से इस भवन में रह रहा हूँ, उसकी रक्षा के लिए, और इससे अधिक कुछ नहीं। 11 वर्ष तक मुकदमा चला, कोई जज उसकी फाइल नहीं छूता था, इसलिए कि सरकार के विरुद्ध फैसला करना था, और सरकार के विरुद्ध फैसला करना डिस्ट्रिक्ट जज तक के लिए बहुत कठिन कार्य है। बहरहाल एक जज आए और उन्होंने 4 दिन के अंदर उस पर फैसला किया, उनकी सारी नोटिस निरस्त की गई, उनके आदेश निरस्त किए गए और ये लिखा कि ये सारी कार्यवाही जो की गई है, नोटिस भेजी गई, वो गलत है, आदेश जो दिया गया वो निरस्त किया जाए, गलत है। अब ये 3 वर्ष बीत गए, सरकार ने कोई अपील नहीं की, संस्था जो कहते हैं कैसे चल रही है एक न एक, और यहाँ हमेशा सामना, आज भी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जहाँ तक है मना करता हूँ, कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ है इज्जत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब वैसे ही हैं। आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही नहीं किया, क्रिमिनलों के खिलाफ भी, इसलिए कि उनके यहाँ रहना है, हमको परिवार के साथ रहना है, साम दाम दंड भेद से हमने काम लिया और उसमें सफल भी हूँ। इज्जत भी करते हैं लोग और कुछ बदमाशी करते हैं, डांट देता हूँ तो फिर पुचकार भी लेता हूँ, तुम हमारे बच्चे हो, बच्चों को बाप नहीं डांटेगा तो कौन डांटेगा, मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बालक बढ़ रहे एक स्वभाव, तो अगर हम वैसा करें तो फिर हमारे उनमें फ़र्क क्या रह जाए। इस प्रकार से ये संस्था चल रही है और हमारा परिवार इस भवन में